नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में फूलन देवी के बारे में। फूलन देवी का नाम लिए बगैर भारतीय डकैतों की लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती। फूलन देवी किसी जमाने में दहशत का दूसरा नाम हुआ करती थी। कम उम्र में शादी, फिर गैंगरेप और फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर समर्पण। इस 10वीं सुंदरी के डकैत बनने की पूरी कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। यूं तो फूलन देवी पर आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में फूलन देवी के बंदूक थामने की पीछे की पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर फूलन देवी कैसे बनी चंबल की सबसे खूंखार डकैत। चंबल के बीहड़ की 80 के दशक की सबसे खूंखार डकैत का नाम था फूलन देवी। हालात ने बचपन से ही फूलन देवी को इतना कठोर बना दिया था कि जब उन्होंने बहमई गांव में 22 लोगों की हत्या की तो उन्हें जरा भी मलाल नहीं हुआ, पछतावा नहीं हुआ, दया नहीं आई। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पूर्वा में हुआ था। इसी गांव से फूलन देवी की कहानी भी शुरू होती है, जहां वह अपने माँ बाप के साथ, बहनों के साथ रहती थी। कानपुर के पास स्थित इस गांव में फूलन के परिवार को मल्लाह होने के चलते ऊंची जातियों के लोग ये दृष्टि से देखते थे। फूलन देवी के साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया गया। फूलन के पिता की सारी जमीन उसके भाई ने हड़प ली थी और जब ये बात फूलन देवी को पता चली तो अपने चचेरे भाई को पत्थर मारकर घायल कर दिया। इसके बाद झगड़ा चलता रहा। फूलन के पिता जो कुछ भी कमाते थे जमीन के झगड़े में, वकीलों की फीस में चला जाता था। फूलन इसी तरह के दम घोटू माहौल में पलते बढ़ते बदले की आग में जलने लगी। उसकी इस जलन को सुलगाने में उसकी मां ने आग में घी डालने का काम किया था। जब फूलन देवी 11 वर्ष की हुई तो उसके चचेरे भाई ने गांव से निकालने के लिए उसकी शादी बूढ़े व्यक्ति से करा दी गई। फूलन के पति ने शादी के तुरंत बाद उसके साथ रेप किया और उसे प्रताड़ित करने लगा। परेशान होकर फूलन पति का घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास वापस चली आई। यहाँ उसने अपने परिवार के साथ मजदूरी करना शुरू की और इसी बीच फूलन देवी एक डाकुओं के गिरोह से जुड़ गई। महज 15 साल की उम्र में फूलन देवी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया जब गांव के लोगों ने उसके साथ रेप किया। इस घटना को लेकर फूलन न्याय के लिए दर दर भटकती नहीं, लेकिन कहीं से उन्हें न्याय नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने बंदूक थामकर बीहड़ का रुख किया और बन गई चंबल की डकैत। फूलन देवी के साथ ये हादसा यहीं खत्म नहीं हुआ। इंसाफ के लिए फूलन देवी दर दर भटकती रही। महिला के गांव में कुछ डकैतों ने हमला किया। इसके बाद डकैत फूलन को उठाकर ले गए और कई बार उसके साथ रेप किया। यहीं से बदली फूलन की जिंदगी और फूलन की मुलाकात हुई विक्रम मल्लाह नाम के डकैत से। फिर दोनों ने मिलकर एक डाकुओं का अलग गिरोह बना लिया। फूलन ने अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने की ठान ली और ये आग उसके दिल में जल रही थी। साल 1981 में 22 सवर्ण जाति के लोगों को एक लाइन में खड़ा करके फूलन देवी ने भून दिया। इसके बाद पूरे चंबल में फूलन का खौफ पसर गया। सरकार ने फूलन को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस फूलन को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से साल 1983 में फूलन देवी के सरेंडर करने को कहा गया, जिसे फूलन ने मान लिया। लेकिन शर्तें रखी फूलन ने कि 8 साल से ज्यादा किसी की सजा नहीं होनी चाहिए और फांसी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये शर्तें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मान ली। इसके बाद फूलन देवी ने समर्पण कर दिया। फूलन देवी के साथ मजबूरी थी क्योंकि उसका साथी विक्रम मल्लाह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इसके बाद फूलन देवी के पास कोई विकल्प नहीं था। फूलन ने यूं ही सरेंडर नहीं किया था। उसने सरकार के अपनी सारी शर्तें मनवाई थी, जिसमें उनकी पहली शर्त थी कि सभी साथियों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाए। फूलन की अगली शर्त थी कि उसके गैंग के सभी लोगों को 8 साल से अधिक की सजा ना दी जाए। और ये सारी शर्तें सरकार ने जब मान ली, इसके बाद फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया। 11 साल तक फूलन देवी को बिना मुकदमे के जेल में रहना पड़ा। इसके बाद साल 1994 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और चुनाव भी लड़ा। इसके बाद मिर्जापुर से वो सांसद बन गई। अब फूलन देवी चंबल के बीहड़ से निकलकर दिल्ली में रह रही थी। संसद भवन में बैठती थी क्योंकि वह सांसद बन चुकी थी, लेकिन चंबल की परछाई ने शायद उनका पीछा नहीं छोड़ा था। साल 2001 फूलन देवी की जिंदगी का आखिरी साल रहा। इसी साल खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा पतने वाला शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी के आवास पर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद राणा ने दावा किया था कि उसने साल 1981 में सवर्णों की हत्या का बदला लिया है। इसमें राजनीतिक साजिश की बू भी आती है क्योंकि आरोप उनके पति पर भी लगे थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि फूलन देवी पर एक फिल्म भी बनी थी, बैंडेड क्वीन, जिसे शेखर कपूर ने निर्देशित किया था। इस फिल्म पर फूलन देवी को आपत्ति थी, जिसके बाद
कई सीन इसमें काट दिए थे, लेकिन बाद में सरकार ने इस फिल्म पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।